मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जीवंत वचन आप सबों के सामने प्रस्तुत है। प्रतिदिन हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं और हम सबों का अनुभव है कि प्रभु का वचन कितना हमें राहत देता है, बल देता है, हिम्मत देता है, साहस देता है और सबसे ज़्यादा हमें विश्वास में मजबूती के साथ प्रभु के साथ जुड़ने के लिए हमें लाभदायक है। इसलिए आज के दिन में फिर एक बार आज का जीवंत वचनों को हम सभी सुने। आज का वचन लिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 40 से 48 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सींग लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकरों चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है वह थोड़े मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। आज के दिन में प्रभु हम सबों को बताता है कि हम सभी सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी जिम्मेदारियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहें। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने एक उद्देश्य से, एक मकसद से इस धरती पर भेजा, और इस धरती पर हम लोगों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी, अलग अलग प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। तो आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है इन सभी हमारे जिम्मेदारियों, कार्यों और कर्तव्यों का लेखा जोखा हमें प्रभु को देना है, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को अलग अलग प्रकार की खूबियाँ, अलग अलग प्रकार की क्षमताओं के साथ सजाया है, संवारा है। केवल मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दिया ताकि मनुष्य सही क्या है, गलत क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर समझ सकें, सही बात को चुन सकें
अच्छा क्या है बुरा क्या है, इन बातों में अच्छा चुन सकें। इसलिए सारी क्षमताएं, खूबियां, वरदान अगर प्रभु ने हम सबों को दी हैं तो हम सभी उस प्रभु के सामने जिम्मेदार हैं। हम सबों को अपने कर्तव्यों का, जिम्मेदारियों का लेखा जोखा प्रभु के सामने रखना। इसलिए आज के दिन में प्रभु हमें बताता है हम सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने कर्तव्यों पर अपनी दृष्टि लगा के रखें, क्योंकि एक दिन आएगा जिस दिन स्वामी हम सबों से हमारा हिसाब किताब लेगा। इसलिए ऐसे परिवेश में हम लोग इस दुनिया में हमारा जीवन को व्यर्थ में, बेकार के कार्यों में, बेकार की बातों में हम ना गवाए, बर्बाद ना करें। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कोई ऐसा ना सोचे मेरा स्वामी आने में देर करेगा, इसलिए वो खाने पीने, नशे करने और मौज उड़ाने में ऐसे में लगा रहेगा तो वह बहुत मार खाएगा। यानी कि जब इंसान को ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, सारी सुविधा, सारी खूबियाँ, सारे वरदान दे रखे हैं, तो इंसान का परम कर्तव्य है उस ईश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य करना, उसके सामने जो उचित है उसी प्रकार की जिम्मेदारी को निभाना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य। इसलिए आज के दिन में इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें याद दिलाता है कि हमें इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा है, एक मकसद से, एक पर्पस से, एक उद्देश्य से भेजा गया है। जब तक मैं उस उद्देश्य के अनुसार, उस पर्पस के अनुसार, उस योजना के अनुसार कार्य नहीं करता हूं, तब तक मैं प्रभु के सामने गुनहगार साबित होऊंगा। इसलिए हम सबों को प्रभु याद दिलाता है हम गुनहगार ना बने, बल्कि हमारे कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति, हमारे कर्तव्यों को अपने परिवार के प्रति, हमारे कर्तव्यों को हमारे देश के प्रति, हमारे कर्तव्यों को हमारे कलीसिया के प्रति हम निभाएं, बलि बांधते निभाएं। एक एक भूल चूक, एक एक निकम्मी बात तक का हमें हिसाब किताब प्रभु के सामने रखना है। इसलिए हर दिन जो हमें दिया जाता है प्रभु के महत्व दया से, कृपा से, वरदान स्वरूप, हर दिन का कार्यकलापों पर हम अपना दृष्टि लगा के रखें। कहीं मैं प्रभु के रास्ते से भटक तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं प्रभु के मूल्यों से, सिद्धांतों से हट तो नहीं जा रहा हूँ। इस पर ध्यान रखते हुए हम प्रभु के इशारे पर चलें, प्रभु के मार्ग पर चलें, प्रभु के वचनों पर चलें, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण हम सभी बने। हम किसी को भी प्रभु के रास्ते से हटने वाले उदाहरण ना दें, बल्कि हर एक व्यक्ति को हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा लोगों को प्रभु के रास्ते पर चलने वाले, सच्चाई के, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले जीवन हम बिताएं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को याद दिलाता है हमारी परम कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, और इन सारी जिम्मेदारी को निभाने पर क्या होगा, नहीं निभाने पर क्या होगा, ये सारी बातों के बड़े बारीकियों से प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है आज के दिन में। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात को समझें, इन वचनों को अपने दिल में रखते हुए मनन चिंतन करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा निरंतर हमसे बातें करेगा, हमें बताएगा, हमें सिखाएगा, हमें समझाएगा, ताकि प्रभु के दृष्टि में एक उचित और नेक, एक आदर्श जीवन हम सभी बिताने वाले बन सके। वही प्रभु हम सबों को बल प्रदान करें, हिम्मत प्रदान करें, साहस प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन के द्वारा निरंतर प्रभु की महिमा होने पाए।